Hello everyone, welcome to our channel IC Net Academy, a way to JRF 2021. In last session, we have covered the topic meaning and characteristics of communication, and today we will cover the topic various types of communication. There are different types of communication according to some criteria that are as follows. First is on the basis of relationship, means कि आपके सेंडर और रिसीवर में क्या रिलेशनशिप है उसके अकॉर्डिंग आपकी कम्युनिकेशन 4 टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड डायडिक कम्युनिकेशन. इसका अदर नाम है डायडिक. इंटरपर्सनल मीन्स इंटर मीन्स बिटवीन टू. सेकेंड वन इज इंट्रापर्सनल. इंट्रापर्सनल का ही आपका अदर नेम होता है ट्रांसपर्सनल और ट्रांसडेंटल. ट्रांसपर्सनल और ट्रांसडेंटल. ठीक है, मीन्स टॉक टू वन सेल्फ. थर्ड वन इज ग्रुप कम्युनिकेशन एंड फोर्थ वन इज मास एंड मीडिएटेड कम्युनिकेशन. तो रिलेशनशिप के बेसिस पर हम ये भी बता सकते हैं इट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिसीवर्स, कि आपके रिसीवर कितने हैं कम्युनिकेशन में, उसके अकॉर्डिंग भी ये सेम 4 टाइप्स होते हैं. एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज एंड स्टाइल, मीन्स किस पर्पज से कम्युनिकेशन हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग पे हम कम्युनिकेशन होती है फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल. इफ देयर इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स आप रूल्ड बेस्ड कम्युनिकेशन तो होगी फॉर्मल कम्युनिकेशन. इसमें आती है आपकी चेन कम्युनिकेशन, स्टार कम्युनिकेशन, सर्कल, ऑल चैनल, inverted V and G network communication. And informal means without any rules regulations. This is standalone, gossips, probability and cluster network. Okay, third one is on the basis of direction, means आपके डाटा या आपकी इंफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है. देन इट विल वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल का ही अदर नेम है लेटरल कम्युनिकेशन. एंड थर्ड वन इज इन दिस डायगोनल, ये क्रॉस सेक्शनल, डायगोनल या क्रॉस वाइज. ठीक है, इन्हीं कम्युनिकेशंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पे फोर्थ टाइप भी आता है ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, मीन्स आप चैनल के बेसिस पे कम्युनिकेशन को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो. तो चैनल के बेसिस पे हमारी कम्युनिकेशन मेनली होती है, ऑन बेसिस ऑफ चैनल के बेसिस पे है आपकी कम्युनिकेशन. फर्स्ट वन इज वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इन्हीं कम्युनिकेशंस को अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन. इन रिलेशन कम्युनिकेशन में फर्स्ट टाइप है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और डायडिक कम्युनिकेशन. इंटरपर्सनल, इसी को आप बाइनरी भी बोल देते हो, बाइनरी कम्युनिकेशन. बाइनरी का मतलब क्या होता है, बिटवीन टू, मीन्स व्हेन कम्युनिकेशन परफॉर्म बिटवीन 2 पर्सन्स. अगर आपकी कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पर्सन्स इन्वॉल्व हो देन इट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. एंड दी अदर नेम्स आर डायडिक कम्युनिकेशन एंड बाइनरी. ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है. इफेक्टिव कैसे होती है, अगर आप 2 पर्सन इन्वॉल्व हो गए किसी में भी तो आपको तुरंत फीडबैक मिलता है. लाइक पर्सन ए आपका बात कर रहा है पर्सन बी से, ठीक है, नॉर्मल लगा लो, जैसे हम फोन पे बात कर रहे होते हैं 2 बंदे, तो जैसे ही आप कुछ भी ए पर्सन इसे कोई मैसेज भेजेगा बी को, देन बी पर्सन इमीडिएट आपको फीडबैक देता है. जहाँ पे आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है उसे ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं. तो इंटरपर्सनल आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है. इन दिस कम्युनिकेशन एथिक्स आर इम्पोर्टेंट. एथिक्स इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब हमें लीगल चीज़ों का क्या चीज़ें किसी को, क्योंकि इस कम्युनिकेशन में दोनों पर्सन ज़्यादा इफेक्ट होंगे तो हमें अपने वर्ड्स पे भी फोकस करना होता है हम क्या बोल रहे हैं. इट में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल, कि आपके फॉर्मल भी हो सकती है, कुछ स्पेसिफाइड रूल्स हो जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में है, देन इट विल बी फॉर्मल कि आप एक वे में बात करोगे. एंड इनफॉर्मल 2 फ्रेंड्स बात कर रहे हैं तो वो इनफॉर्मल हो गई. ऐसे आप वर्ड्स के थ्रू भी, साउंड्स यानी कि वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है, मीन्स इंक्लूडिंग वर्ड्स भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो. और गेस्चर से, लाइक मैं थंब इम्प्रेशन दूं, या फिर आप कई बार आईज मूवमेंट से अपने फ्रेंड को से कम्युनिकेट करते हो, तो आप इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो सकती हैं. तो ये आपकी म्यूचुअल रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है कि 2 पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, उनका स्टेटस क्या है और कम्युनिकेशन की लैंग्वेज कौन सी है.
सो इंटरपर्सनल में आप यही बातें ध्यान रखोगे कि ये बिटवीन 2 पर्सन्स होती है और ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकती है, और मेनली आपकी इंटरपर्सनल फेस टू फेस होती है, ठीक है, जैसे आप आमने सामने कर रहे हो तो मेनली ये फेस टू फेस इन्वॉल्व होती है। और ये आपकी पैरा लैंग्वेजेस से इफेक्ट होती है। पैरा लैंग्वेज मतलब फेशियल एक्सप्रेशन से या आपकी वॉइस टोन पिच वगैरह इंक्लूड करके अगर आप कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हो तो वो पैरा लैंग्वेज में आती है, ठीक है। सेकेंड वन इज अवर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इंट्रा मीन्स वन। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है, जो एक पर्सन के खुद के में हो, जैसे खुद से हम सेल्फ टॉक करते हैं, लाइक हम आपस में नहीं कहते रहते कि हम खुद से ही कहते हैं आज मैं सुंदर दिख रहा हूँ। तो अगर आप खुद से बात कर रहे हो, एक ही पर्सन इन्वॉल्व है सिर्फ, तो वो होगी आपकी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। इट टेक्स प्लेस बिटवीन विद इन एन इंडिविजुअल के इनसाइड ही होती है। ये वन सेल्फ होगी। कुछ मीनिंग्स को जैसे हम आप मीनिंग को ही क्लियर करते रहते हैं, ओ गॉड बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम कुछ अच्छा होता ओ माई गॉड, या हमारी जो हम सुबह उठ के खुद से बातें करते हैं, तो जब आप सेल्फ टॉक करते हो दिस विल कम अंडर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज सेल्फ ओरिएंटेड, मेन फोकस हमारा सेल्फ पे होती है, विच में भी कुछ ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, गुड बैड कुछ भी बातें हो सकती हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का ही अदर नेम होता है ट्रांसडेंटल एंड ट्रांसपर्सनल। इसका मतलब होता है टॉक विथ गॉड, ठीक है। जब हम गॉड से या स्पिरिचुअल पावर से बात कर रहे होते हैं देन इट इज ट्रांसपर्सनल। और लाइक हम नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट से बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे भूत से भी बातें करते हैं, तो ये हमारी आती हैं ट्रांसडेंटल और ट्रांसपर्सनल में। लाइक ट्रांसपर्सनल में वो पर्सन्स भी आते हैं जो आपके रियलिटी में इनसे बातें कर रहे होते हैं, जैसे अदर दुनिया के लोगों से बातें कर रहे होते हैं, वो आपके ट्रांसपर्सनल में आते हैं। तो ये भी इंट्रापर्सनल में ही इन्वॉल्व आती हैं, क्योंकि बंदा उसमें और किसी फिजिकल पर्सन से इन्वॉल्व नहीं होता, वो अपने से ही बात करता है या अपनी थिंकिंग में जाके किसी से बात करता है। दिस वन इज इंट्रापर्सनल। इसी से रिलेटेड आती है आपकी थर्ड वन इज ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होगी, जिसमें मोर देन 2 पीपल इन्वॉल्व होंगे, कि आपके ग्रुप में मोर देन 2 पीपल इन्वॉल्व हैं, कोई किसी से भी बात कर सकता है, कि मोर देन 2 पीपल्स होने चाहिए। ये आपकी इंटरपर्सनल की तरह ही होती है, बस इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सन्स आर मोर देन दिस। लाइक हम गॉसिप्स करते हैं तो वो किस में आती है, मोर देन 2 पीपल्स भी हो सकते हैं। फ्रेंड टॉक करते हैं तो इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना, मोर देन 2 पीपल अगर आपकी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं देन इट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। क्या होगा, उस ग्रुप वाले बंदों का सभी का मोटिव एक ही होगा, या वो कॉमन पॉइंट पे बात कर रहे होंगे, कि एक सेम पॉइंट पे वो सभी कम्युनिकेट कर रहे होंगे, देन इट विल कम इन ग्रुप कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन इज मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन को ही हम मेडिएटेड कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। लाइक मास कम्युनिकेशन, मास क्या होती है, जो चीज आपकी मास ऑडियंस से रिलेटेड हो, मतलब लार्ज अमाउंट में इन्वॉल्व हो। कम्युनिकेशन विद मास ऑडियंस इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। अगर आप एक साथ में ही बहुत सारी ऑडियंस से कम्युनिकेट कर रहे हो देन इट विल कम अंडर मास कम्युनिकेशन। तो इसमें आपके क्या होते हैं, ये कोई भी क्या होगा, अगर आप मैकेनिकल डिवाइस यूज कर रहे हो, एनी मैकेनिकल डिवाइस दैट मल्टीप्लाइज द मैसेज एंड टेक इट टू द लार्ज पीपल। जिस चैनल के थ्रू या जिस डिवाइस के थ्रू आप अपनी वॉइस को, आप अपने मैसेज को लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो आपकी मास में आती है। जैसे आपका 1 पर्सन है, वो बहुत सारे पर्सन्स को वो एक टाइम पे दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप फिजिकली, जरूरी नहीं है आप फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हो, या जो सेंडर है वो आपका प्रेजेंट ही हो। लाइक हम रेडियोज पे करते हैं, टीवी हो गया, यूट्यूब पे वीडियोज आती हैं, वो आपके किसके एग्जाम्पल हैं, मास कम्युनिकेशन के। तो मास कम्युनिकेशन तब यूज करते हैं जब आपकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन में फीडबैक बहुत कम होता था, पहले के टाइम में तो फीडबैक होता ही नहीं था, बट टुडेज वी हैव लिटिल फीडबैक, ठीक है। फीडबैक होता है
लाइक इंस्टेंट फीडबैक नहीं होगा, लाइक आप न्यूज़पेपर का ही बाद में फीडबैक भेज सकते हो, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन में हमें ये भी देखना होता है कि हमारी ऑडियंस कैसी है। लाइक मैं किसी विलेज में जा रही हूँ, ठीक है, तो आप विलेज में अगर इंग्लिश का चैनल चला दो या इंग्लिश न्यूज़पेपर से डाटा शेयर करो तो उन्हें वो एजुकेटेड नहीं है तो वो न्यूज़पेपर से पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो हमें मास कम्युनिकेशन में ये ध्यान रखना होता है कि हमारे ऑडियंस किस टाइप की है। अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ी लिखी है तो हम न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो आप स्पीच के थ्रू या टीवी में जो रेडियोस पे जो आते रहते हैं कि हिंदी में बोल रहे हो और लोग उसे समझेंगे। तो मास कम्युनिकेशन में आपको ऑडियंस को देखना होता है। इट्स ऑल अबाउट आवर कम्युनिकेशन टाइप अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप. Next type we will cover in next session. Thanks.